के अंतर्गत तृतीय सप्ताह के लिए योजना कक्षा 6 बीजगणितीय अवधारणा। बीजगणित की अवधारणा क्या है? अब तक हमने अंकगणित में अंकों का प्रयोग किया है। जैसे हमें पता है एक टोकरी है, एक टोकरी में 3 कंचे हैं, 1 2 3। एक दूसरी टोकरी है, इसके अंदर 4 कंचे हैं, 1 2 3 4। तो कुल कितने कंचे हैं? तो हम सब अपनी उंगली में भी गिन सकते हैं। 3 + 4 कितने हो गए? 7। कुल 7 कंचे हैं। लेकिन बीजगणित के अंदर हमें कुछ मानना पड़ता है। किसी भी अक्षर को अज्ञात राशियों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। माना मैं कहता हूँ एक टोकरी है, एक टोकरी में 2 सेब है। एक टोकरी है, एक टोकरी में 2 कंचे हैं। एक दूसरी टोकरी है, हमें इसके अंदर पता नहीं कितने कंचे हैं। तो जब हम कहते हैं पता नहीं, इसका मतलब हम मान लेते हैं माना संख्या। हम बीजगणित के अंदर जब कोई मानने वाले क्वेश्चन होते हैं तो कोई एक संख्या जैसे के, खे, गे, एक्स, वाई, जेड कुछ भी मानकर चलते हैं और उसी के अनुसार प्रश्नों को हल करते हुए चले जाते हैं। जैसे मैंने बताया है एक टोकरी है, एक टोकरी में 2 कंचे हैं, एक दूसरी टोकरी है जिसमें x कंचे हैं। तो कुल कितने कंचे? पहले टोकरी में कितने कंचे थे? 2 प्लस, यदि कोई अंक होता तो जोड़ देते, अब अंक तो है नहीं, हमने इसमें अक्षर मानना। तो कितने कंचे हो गए? 2 + x कंचे। इस प्रकार से हम बीजगणित के प्रश्नों को हल करते हुए चले जाते हैं। जैसे तुम्हारी बुक का एक क्वेश्चन है, रहीम के पास, क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारी बुक का ही है, एक्सरसाइज 5A। रहीम के पास 10 कंचे थे, उसने रजिया को कुछ रुपये, रहीम के पास 10 रुपये थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, तो उसके पास कितने रुपए बचे? इस संबंध में जैसे हमने देखा है रजिया के पास कितना धन था? रहीम के पास धन था कितने रुपए? 10 रुपए। रजिया को धन दिया। अब प्रश्न कह रहा है कुछ धन दिया, कुछ करने के लिए हम x मानते हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि उन्हें 10 से ज़्यादा दिया होगा, क्योंकि जब उसके पास ही कुल 10 रुपये थे, रजिया को उसने कितने रुपए दिए? x रुपए दिए। तो रहीम के पास शेष धन रहा। रहीम के पास शेष, जैसा कि हमने अंकगणित में भी देखते थे कि ऐसे सवालों के लिए घटाया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ऐसे ही रहीम के पास कितने रुपए थे? 10। कितने दे दिए? x दे दिए तो कम हो गए ना, चिन्ह आ जाएगा माइनस का। कितने रुपए बचे रहीम के पास? 10 - x रुपए। इस प्रकार से हम प्रश्नों को करते हुए चले जाते हैं। एक क्वेश्चन और तुम्हारी बुक का ही है, हमें बीजगणित के अंदर संख्याओं को x मानना, x मान लो, y मान लो, k मान लो, a मान लो, कुछ ही मान लेते हैं। एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, कुछ, अब कुछ का मतलब 2 भी हो सकते हैं और 100 भी हो सकते हैं। जब हमें ये नहीं पता होता कि कितने पेड़ हैं थे या कितने पेड़ हैं, तो हम संख्याओं को x मान लेते हैं। 50 पेड़ और लगा दिए, प्लस 50 हो गए, कितने हो गए? 120 हो गए। इसको हम मान के चलते हैं, माना बाग में पेड़ थे x और पेड़ लगाए बराबर 50। अब प्रश्न अनुसार कितने पेड़ थे? x, कितने पेड़ और लगाए? 50। कुल पेड़ कितने हो गए? 120।
ये प्रश्न कह रहा है, मान ले मेरी जेब है, मेरी जेब में कुछ पैसे हैं, अब कुछ में 2 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे करने के लिए मैंने क्या बताया, क्या मानना पड़ता है, x। माना मेरी जेब में x रुपए हैं, 25 रुपये मुझे मेरे मामा ने दे दिए, तो मेरे पास कितने हो गए, पहले कितने थे x, कितने मामा ने दिए 25, अब मेरे पास 200 रुपये हो गए बराबर 200। इसकी सहायता से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। फिर हम प्रश्नों को आगे भी हल इसी प्रकार करते हुए चले जाएंगे। जैसे अभी एक क्वेश्चन और है, इसमें क्या ध्यान रखना है, अंक वाली संख्या में अगर संख्या 2 + 3 है, 2 + 5 है, 3 है, तो जुड़ जाती हैं, और यदि कोई संख्या x है तो वो जुड़ती नहीं है, बस उसका आंसर क्या आएगा, 2 + x। जैसे एक सवाल दिया हुआ है, 6 और x का योगफल क्या होगा, योगफल का मतलब क्या होगा, प्लस का निशान होगा, कितना आंसर होगा, 6 + x। मान के चलो इसने कहा है 6 और x का गुणनफल कितना होगा, गुणनफल में गुणा करेंगे, 6 × x, 6 × 6x। अगला प्रश्न है, 6 में से x घटाओ, घटाने का निशान क्या होता है, 6 घटा का निशान x, इसका आंसर ये हो गया। इसी तरीके से 6 में x का भाग 2, कितना आंसर आ जाएगा, 6/x। इसका मतलब ये हुआ, बीज गणित के अंदर जो x वाली संख्याएं होती हैं उनको इसी प्रकार से छोड़ दिया जाता है। अब आपको अपने घर से क्या करना है, कुछ मैं आपको वर्कशीट दे रहा हूँ, इसको आपको क्या करना है, तुम्हारी एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 1 और 3, 5 और 6 आपको पूरा करना है। इसके साथ साथ मैं 2 सवाल अपनी तरफ से भी दे रहा हूँ, इनको आपको पूरा करना है। 6 × x, 6 + x + x, और एक डिब्बे में 2 किलो मिठाई थी, x किलो मिठाई खा ली, कितनी मिठाई शेष। इन सभी प्रश्नों को अपनी बुक की एक्सरसाइज से तुम लोगों को करने हैं। ये तृतीय जो हमारा सप्ताह चल रहा है पाठशाला का, उसके अंतर्गत सिलेबस दिया हुआ है। इस सिलेबस को ध्यान से पढ़ना है और प्रश्नों को लगातार हल करते हुए चले जाना है।